Assalamu alaikum and good evening to all of you. Rizwan Haidar emotionally welcome you in this video. उम्मीद करते हैं आप जहां पे भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, विराट कोहली, किंग कोहली, एक और बार उनका नाम आया है आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस इज नॉट द सेकंड और द थर्ड टाइम, दिस इज द रिकॉर्ड फोर्थ टाइम दिस इज व्हाट हैपेंड। तो कोई भी और क्रिकेटर 4 दफा ये एजाज हासिल नहीं कर सका। तो विराट कोहली नाम है एतमाद का, नाम है भरोसे का, और वर्ल्ड कप में बहुत ही लाजवाब वर्ल्ड कप गया, सबसे ज्यादा रन्स किए, सेंचुरियां भी की, और इस फॉर्मेट में भी कुछ 7-8 सेंचुरियां जड़ दी पिछले साल। ही वॉज फिनोमिनल, ही वॉज टू गुड। तो उसी का ही नाम जचता था ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। इस पे गुफ्तगू होगी जरा। पैट कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले गया, कोहली को भी ये अवार्ड मिला हुआ है पास्ट में, तो पैट कमिंस का बनता है वर्ल्ड कप भी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी। ख्वाजा का मैंने आपको पहले जब आया था तो बता दिया था। इस पे जरा गुफ्तगू होगी। बाकी मोहसिन साहब के जो ख्यालात हैं वो भी जान लेंगे। जायसवाल की इनिंग्स बड़ी लाजवाब थी और बेसबॉल के जवाब में जैस बॉल आया और बहुत ही कड़ाके निकाल दिए इंग्लैंड के। हवा निकाल दी है बेसबॉल की और पंक्चर कर दिया है, फूक निकल गई है। अब देखना यह है कि ये जो स्ट्रॉन्ग गिरफ्त बनाई हुई है इसको मजीद कितना मजबूत इंडिया कल कर सकता है और करेगा। बाकी मौसम भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे। मैंने तो काफी इस पे बात की है क्योंकि पिछली वीडियो में ही वॉज नॉट हियर विद अस। तो जी मोहसिन अली साहब बताइए जरा, कैसी तबीयत है जहाँ आप गए थे भाभी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। भाभी की तबीयत बहुत खराब है, शी इज ऑन वेंटिलेटर और दवाई कर सकते हैं। सारी फैमिली वहां इकट्ठी है, अली भी है, सारे वही हैं। वाइफ भी पिछले 8-9 घंटे से है, काफी क्रिटिकल है, शी इज इन वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेट। अल्लाह ताला रहम करे। अभी मैं बस थोड़ी देर पहले ही घर आया हूँ। हाँ, वही लोग पूछ रहे थे तो She is मैंने not बताया fine. उनको कि कहाँ पे She is आप not कहाँ पे गए fine. हुए हैं। She is fighting for her life. बस और ये है कि हम दुआ करते हैं। बाकी कुछ दोस्त जो मैसेज बीच में, तो देखिए पूरा खानदान इनका वहां पे है, तो इन्होंने वापस आना है। इंसान ने थोड़ा नमाज पढ़नी होती है और भी हिसाब किताब होता है। तो ही जस्ट केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर स्पेंडिंग 5-6-7 आवर्स नहीं, देयर। हमारे माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है, हमारे 300-400 लोग वहां पे हैं हॉस्पिटल में। और ऑब्वियसली नमाज पढ़नी थी क्योंकि वहां नहीं पढ़ सकते ना, माहौल हाँ नहीं जी, हाँ है। जी। हमने अपने कपड़ों का लिहाज करना है। फिर अस्पताल में आपको पता है 100 तरह के मरीज आते हैं, हर एक से आप किसको कहेंगे पीछे हट जा या करीब आ जा, मतलब। और फिर लोग ऑब्वियसली लोग घर आना बेस्ट विशेस आना दे था। रहे हैं। काफी पहले भी काफी बेस्ट विशेस दी ये लोगों ने, थैंक अभी यू, भी थैंक यू बेस्ट वेरी विशेस दे मच रहे जी। हैं। मैंने ट्वीट किया था, बहुत 18-19 हजार दोस्तों ने। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह किसी के घर में कोई परेशानी ना। आज बहुत बड़ा दिन है, मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत है। हमने तो उनके ही सुपुर्द किया, जाहिर बात है। हमारा बड़ा भाई है, जाहिर बात है इसने बड़ा बड़ा भाभी ने हमारी जो है बहुत ख्याल किया हमारे लोगों का, सारों का। और हमारी वालदा के बड़े करीब थी, हमारी माँ के बाद हमारी अल्लाह माँ पाक की तरह। तो अल्लाह ताला अल्लाह उनको पाक सेहत और जिंदगी दे बस। तंदुरुस्ती अता फरमाए उनको। आमीन, और हमारी आमीन, तो यही दुआ है कि जाहिर है कि तमाम माओं का साया बच्चों पे कायम रहे, आमीन, आमीन। पेरेंट्स एक ही का। बेटी है इनकी। हाँ, तो इट्स अनफॉर्चुनेट जैसे ही पता चला था। बस ये कि अल्लाह पाक शिफा आमीन, अता फरमाए। आमीन, आज का दिन भी बहुत बड़ा है। आमीन, आमीन। मौला अलैहिस्सलाम का आज विलादत का दिन है, तो दिन भी बहुत बड़ा है। तो उसी के वसीले में कोई इनको मुझसे ही अब शिफा मुझसे अल्लाह ही पाक जो है उन्हीं चाहिए। के वसीले से बिल्कुल, शिफा अता फरमा दे। बिल्कुल। अच्छा जी, देवांशीष रॉय कह रहे हैं, रिजवान मौसम भाई, should England have used Root today, especially as the other spinner went for runs? Also, Root would have bowled well against Jaiswal.
मैं तो इस पे काफी बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं ही बात कर रहा था। तो मोहसिन भाई से उनकी ओपिनियन लेते हैं। जी, आप ज़ाहिर है अपडेट तो आपका ट्वीट देखा था, आप अपडेट भी थे। तो बताइए ज़रा कि आपकी क्या ओपिनियन है? रूट से कुछ ओवर करवाने चाहिए थे? रिजवान साहब, जिस वक्त हम लाइव ही थे, जिस वक्त अपना जायसवाल ने पहली ही बॉल पे बाउंड्री लगाई थी, तो मैंने आपको कहा था ये 2 वे स्वॉर्ड है। अगर तो मतलब ये छोड़ेगा नहीं, अगर ये मारने पे आएगा तो ये बहुत मारेगा। और आप देख लें 100+ का स्ट्राइक रेट है। इसने स्पेशली उस हार्टली की तो टांगे जो है ना वो आसमान में खड़ी कर दी। तो मैं पढ़ रहा था कुछ दोस्तों की, मैंने ऑब्वियसली वहां पे नेट बस माजरत ही था, लेकिन मैं पढ़ रहा था आपकी हेडलाइन भी, कुछ और लोगों की भी हेडलाइन भी। तो अच्छी लोगों ने जायसवाल 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 लिखा, बट आई एम सॉरी, इट वाज जो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट चीज आई ना, वेरी फर्स्ट आपको स्ट्राइक करती है एक चीज, वो आई थी इंडियन बॉल सिंक्स बेसबॉल, या इंडियन बॉल ब्लू अवे बेसबॉल। क्योंकि ये सिराज ने कहा था हमारी जो अब इंडियन बॉल आएगी तो हम इन्हें 1.5 दिन में हरा देंगे। द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स माय माइंड वाज इंडियन बॉल। जो लफ्ज सिराज ने कहे थे, ये जैसे देखे, यस ही इज प्लेइंग वेरी फास्ट, 76 रन है, मोर देन 100 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के मारे हैं, दाल निकाल दी है, दाल निकाल। मैंने आपसे कहा था रिजवान वुड बहुत ओवर करेगा तो 4 से 5 ओवर करेगा, उसने सिर्फ 2 ओवर किए, सिर्फ 2 ओवर किए, 9 रन दिए। बात यह है कि भाईजान ये हाटली माटली कुछ दोस्त बहुत तेज भागते हैं। आज कहा था यार अभी इंडिया की बैटिंग आने दे। मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा रन है कि जिससे लोग जो है एकदम, यस हमने डेडलाइन रखी थी 250, और ये भी हमें पता है चौथी बारी अगर थिंग्स जिस तरह की भी हो, या तो इंडिया इतनी बड़ी लीड ले कि इन्हें चौथी बारी ना करनी पड़े, वरना चौथी बारी इंडिया की है, ये हम सबको पता है। लेकिन द वे जायसवाल अटैक इंग्लैंड बॉलर्स, एंड स्पेशली जिससे लोग डरा रहे थे कि नेमेसिस होता है इंडिया का, और मेरा भी ख्याल था कि हार्टली जो है वो कभी खेला नहीं है इंडिया में, तो ही माइट बी अ ट्रिकी वन। बट जिस तरह 2 छक्के पहले इसने आते ही उसको जड़ दिए, और इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सबसे महंगा बॉलर जो है वो हार्टली है। और आई एग्री विद ये रॉय साहब के देखें इनके पास एक लेग ब्रेक है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दे डोंट हैव अ ऑफ स्पिनर। तो ये रूट को यूज करना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं बेसबॉल, देखिए बेसबॉल का मतलब ये कतई नहीं है कि आपने एक ओवर में 6 या 7 रन की स्ट्राइक रेट से या रन रेट से चलना है। बेसबॉल का मतलब यह है कि आपने अपने ओपोनेंट्स को जो है अंडर प्रेशर रखना है। अगर कोई ये समझता है इंग्लैंड इसमें नाकाम हुआ है बैटिंग में, तो वो गलत समझता है। हाँ देखें इंडिया ने जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट, रोहित वाज आल्सो वेरी फास्ट। मैं देख रहा था बीच बीच में कि रोहित शर्मा को बॉलें ही नहीं दे रहा था, 13-14 बॉलें मिली हुई थी रोहित को, और वो मोर देन अ रन अ बॉल खेल रहा था, और ये 50 कर चुका था। 55-56 में 40 रन जो थे वो अकेले जायसवाल के थे। तो जायसवाल ने जो लाठीचार्ज किया, जायसवाल ने जो उनका बॉल खोला, वो एक्चुअली इट मेड अ मैसिव डिफरेंस। देखिए अब दोस्त पुजारा राणे करते हैं, लेकिन देखे पुजारा राणे जो है रिजवान हैदर, अभी गिल देखे, मैं देख रहा था गिल की एक स्टेज पे 9 रन थे, कोई 30 बॉल्स थी, 6 रन थे, 30 बॉल थी। देखे यहाँ पे आपको जरूरत यही थी कि एक बंदा जो है ना इनके धागे खोले, इनको मीट फायर विद फायर, मैच फायर विद फायर, गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। तो इतना खौफजदा किया। देखिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जायसवाल ने जिस तरह इनको धोया, जिस तरह उसने ऑन स्लॉट किया, और वुड को पहली बॉल से, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, एक ही फास्ट बॉलर था, दे हैड ओनली वन स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट या नॉन स्पेशलिस्ट एक ही पेसर था जिसका नाम था वुड।
तो इन्होंने वुड को 2 ही ओवर दिया और 2 पहली बॉल पे जिस तरह जायसवाल ने और फिर अगली बॉल पे दुक्की ली, तो यानी कि ही शोड हिज इंटेंशंस, ही मेड हिज इंटेंशन क्लियर, आई विल गेट आउट, आई विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन माय बैटिंग स्टाइल, आई विल प्ले द वे आई यूज्ड टू प्ले। अच्छा, समटाइम्स हम हार्श होते हैं, मैं भी होता हूं, मैं चाहता था ये 1 डाउन आ जाता कि ऊपर से विकेट, जब आपको 80 रन की, आपने मुझसे कहा था कि 60-70 हो, एक आध विकेट, मैं कहा रोहित ना गिरे तो आई विल बी सेटिस्फाइड, बट अगर 119 रन हो तो रिजवान हैदर साहब कोई गधे का बच्चा ही होगा जो सेटिस्फाइड नहीं होगा, फिर वो किससे होगा सेटिस्फाइड। और रोहित ने वहां, एक्चुअली रोहित के साथ हुआ क्या, रोहित के साथ ये है, ही गेट कैरिड अवे। उसने जब देखा कि मैं डोमिनेट करता हूं, ये जायसवाल तो मार मार के ने दुम्बा बना रहा है, तो वो उसके दिमाग में ना, वरना वो बड़ा अच्छा खेल रहा था, देयर वाज नो नीड ऑफ डांसिंग डाउन द ट्रैक एंड ट्राई टू लिफ्ट द बॉल इन द एयर, कोई जरूरत नहीं थी। एनीवे, अच्छा, यहाँ पे मोहसिन भाई मैंने वो डाला था, व्हाट शुड बी इंडियन वर्जन ऑफ बेसबॉल, सजेस्ट नेम्स, तो लोगों ने कुछ मजे मजे के नाम बताए हैं, अगर मैं कुछ उसमें से बताना चाहूंगा तो एक तो भाई कह रहा जी हिट बॉल, एक कोई वीरू बॉल, केएल राहुल बॉल, एक ने बोला जी हिंद बॉल, ये भी अच्छा हो सकता है, हिंद बॉल, हिंदुस्तान से। तो मैंने क्या बोला, आपने, आपका वाला इंडिया बॉल, इंडिया बॉल, तो हिंद बॉल इज यूनिक हिंदुस्तान से। तो बाकी कोई जैज बॉल नहीं, ये कोई मजे का नहीं है। और ठोको बॉल ठीक है, इंडी बॉल, विराट बॉल, और बाकी विराट तो खेल ही रहा है, तो विराट बॉल तो हो ही नहीं सकता, ड्राविड बॉल और जडू बॉल, ठोको बॉल, ठोको बॉल ठीक है जी। और बस कोई देसी बॉल भी है देसी बॉल, अच्छा जी। और बस हिंद बॉल जो है, मैड बॉल, पता नहीं क्या क्या, तो हिंद बॉल जरा मुझे तो थोड़ा यूनिक लगा है वैसे, बाकी स्मैश बॉल तो हिंद बॉल जरा टच आता है इंडिया का। एनीवेज, तो जी भाई ओनली बॉल्स ठीक है। तो जी जो भी आप बोल दे, अभी तक तो कुछ ऐसा कोई टर्म इंडिया के उसमें नहीं निकल के आई, लेकिन आज बेसबॉल की ठुकाई हुई है ठीक ठाक, स्पेशली व्हेन दे वर बॉलिंग। तो मोहसिन अली साहब बहुत बड़ा खला नजर आया इन स्किल सेट ऑफ बॉलिंग, इंडियन स्पिनर आसमान पे नजर आए और इंग्लैंड के स्पिनर्स बेचारे कहीं जमीन पे ही कहीं नजर आए, तो बहुत बड़ा खला है। तो ये खला कैसे पूरा होगा? देखिए, ये तो अंडरस्टूड था, ये तो आपने भी इंडिया की बैटिंग को नहीं, इंडिया की बॉलिंग की वजह से इंडिया को आपने फेवरेट करार दिया था। वो समीर भाई कहाँ है, मुझे नहीं पता वो आए कि नहीं आए, 60-40 और पता नहीं मैच खत्म हो गया और मैच जो है आसमान में चला गया और बस तबाही बर्बादी। देखिए, ये प्रेडिक्शन दिमाग, मैंने आपसे क्या कहा था समीर भाई, ये इनके अल्फाज पे ना जाए, ये गुस्से में वो लिख रहे हैं अल्फाज, हालांकि वो भी अंदर से उतने ही वो छड़े बले में है कि ये रंजें जो बन रही हैं ये उन्हें भी नहीं एक्सपेक्ट था, और ना हमें, सच्ची बात है मुझे भी नहीं था, मेरा बड़ा यकीन था कि ये 200 पे इन्हें रोकेंगे, रोक सकते थे, नहीं रोका, चले 90 ऑड रन आ गए आखिरी 3 विकेटों में, ठीक है, इट्स ओके। रिजवान साहब, जिस तरह आपने स्पिनर्स की बात किया, पेसर भी ले आए, तो मैंने आपसे कहा था वुड का पेस जो है, पेस पे तो शायद वो आगे हो, लेकिन स्किल सेट में बुमराह जो है वो इंडिया में इट इज इम्पॉसिबल कि बुमराह के करीब भी आ जाए कोई भी बॉलर हो, एंडरसन भी इवन होता ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो बुमराह के करीब आ पाता। देखिए, जब आप एक बॉलर खिलाते हैं, इट इज वेरी ट्रिकी, very tricky, because you have to use that single bowler very cleverly। अगर आप उसको दिमाग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रोग्राम तो आपका बढ़ जाएगा।
क्योंकि वुड वैसे भी इंजरी प्रोन है। ये वुड वो नहीं है कि जिसको कभी इंजरी ही नहीं हुई। बहुत रेयर होता है कि वुड जो है वो इंजरी से बचा रहे। 90% हम सुनते हैं जी आज इंजर्ड हो गया, आज इंजर्ड हो गया, आज इंजर्ड। तो स्पिनर की तो देखिए रिजवान साहब, कोई मैच ही नहीं था। रिजवान साहब कोई मैच ही नहीं था दूर दूर तक। हार्टली, लीश को आपने कहा था क्योंकि सीनियर है और समझदार है और उसके पास एक्सपीरियंस है, शायद वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए। हार्टी का मैंने कहा था नया मे भी ट्रिक डाल सके, लेकिन जिस तरह जायसवाल ने इसको टारगेट किया, जिस तरह जायसवाल ने इसको तोड़ा मरोड़ा, वो जितनी भी आप उसकी तारीफ करें कम होगी। ही बैटेड द वे ही यूज्ड टू बैट, he is just batted like वीरू। बिल्कुल सहवाग जिस तरह खेलता था ना, बाढ़ में जाए कोई भी पोजीशन है, कोई भी सिचुएशन है, सहवाग ने बॉलर्स को तोड़ना, मोड़ना, उड़ाना, रगड़ना, फाड़ के रख देना। ये वाली बैटिंग जो है जायसवाल ने, और somewhat maybe it's too early to say, but somewhat जो पंत वाला एक था ना एक्स फैक्टर, वो जायसवाल ने थोड़ा सा जो है ना उसकी झलक दिखाई है। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, काफी बड़ी झलक दिखाई है, काफी बड़ी झलक दिखाई है। जिस तरह ऊपर से जायसवाल ने, देखिए honestly speaking, Jaiswal stunned them. They were not expecting a kid who has hardly made any impact after the first knock in the West Indies. Hardly any impact. आया और गया। The way he launched the onslaught, the way he bamboozled, the way he kicked English bowlers. इसको किक ही कहते हैं, लिटरली इसको कहते हैं मारना, तोड़ना, फेंटना, रगड़ना, उड़ाना, झुकाना, भगाना। ये सारे टर्म्स अगर आप इस पे लगाएंगे तो ये कम ना होंगी। जायसवाल सिंपली जिसे कहते हैं ना आउटस्मार्टेड, आउटब्रेन, वो जो आप लफ्ज एक यूज करते हैं कि बैटेड आउट कर देना, तो जायसवाल ने बैटेड आउट कर दिया इनको किसी तरह ना। ऐसा मारा उसने कि उसने रेटल्ड कर दिया, सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी। वरना बेन स्टोक्स इज अ वेरी वेरी क्लेवर कैप्टन, वो रूट को चाहे 1-2 ओवर ही देता, जरूर देता, लेकिन इसने आउटस्मार्ट कर दिया। इसने, उसे कहते हैं ना, इतना अचानक हमला हुआ है कि सब कुछ बहा के ले जाना, तो जायसवाल सब कुछ बहा के ले गया। समीर जी आपकी फैमिली के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और देवाशीष रॉय कह रहे हैं हाउ मच डू यू थिंक इंडिया विल स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स? देखिए अभी की बैटिंग पे अगर आप जाएंगे, यू विल से 400, यू विल से मे बी 400 प्लस, बट आई फील लाइक दैट रिजवान साहब फर्स्ट सेशन is very very crucial and important. India must not throw away that bombastic, that wonderful, that mind-blowing platform start which they get today. Today ही कहेंगे अभी तो इसको जाया ना कर दे। आइडियल तो ये होगा कि इंडिया 400 ठोके, जो कि इन्हें ठोकना चाहिए। जिस तरह इंग्लिश बॉलर्स क्लूलेस, बेचैन, बेताब, माहिए बेआब जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें, इस तरह नजर आए हैं, तो 400 करना चाहिए। बट पहला घंटा जो होगा रिजवान साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जायसवाल अपनी गेम खेले, गिल जो है सुकून से साइलेंट, कैरिड अवे ना हो, ये ना देखे जायसवाल ठोक रहा है तो मैं भी 1-2 ठोक दूं। नहीं, जायसवाल को गिल खेलने दे, वो यही कहे बेटा अभी तो तू खेल, फिर मैं खेलूंगा। दिस मस्ट बी द स्ट्रेटजी एंड प्लान। दे मस्ट कम अप विद अ प्लान कि पहला घंटा हमने क्या करना है, और जो दूसरा घंटा है यानी लंच से पहले, जो लास्ट ड्रिंक ब्रेक के बाद घंटा आता है दूसरा वाला, उसमें क्या करना है। अगर ये पहले सेशन का 1 घंटा और अगले घंटे का करके आएंगे कि एक ने मारना है और एक ने अपनी गेम खेलनी है, आप यकीन करें 400 is very much possible on the cards. I can bet on it. सिर्फ जायसवाल अपनी गेम खेले,
गिल अपनी गेम खेले, गिल कैरिड अवे ना हो, गिल जायसवाल बनने की कोशिश ना करे, रोहित शर्मा की तरह ना हो कि यार ये क्या है, ये मार रहा है। तो भाई एक मारे एक रोके, जो मार रहा है उसे खेलने दें, उसे स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा दें। अगर आपने अपने पास ज्यादा स्ट्राइक रखी, रोटेट ना की, जायसवाल तंग पड़ जाएगा, तंग पड़ा तो वो आउट हो जाएगा। तो बेस्ट वे फॉरवर्ड है कि जायसवाल मारे, गिल सिर्फ सिंगले दे, मैक्सिमम स्ट्राइक जायसवाल के पास रखे, 400 बन सकता है बड़े आराम से। Jaiswal has played out of his skin and made it look easy, but Gill could hardly score on the same pitch. Does it mean that others will also find it tough to score runs here on this pitch, Mr. नो Musali? नो, देखिए हुआ, आपने मेरा ख्याल है शो लेट ज्वाइन किया। जब मैंने स्टार्ट लिया ना, स्टार्ट में मैंने एक बात की है, वो ये किया कि रोहित कैरिड अवे हो गया। रोहित ने जब देखा कि मैं हिटमैन हूं और मार जायसवाल, हालांकि रोहित भी 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और आउट होके भी 88 का मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80 प्लस का स्ट्राइक रेट था। 24 को 25-26 बॉलों में उसने किए हैं या 27 बॉलों में किए हैं, इससे ज्यादा बॉलें नहीं ली उसने, लेकिन वो कैरिड अवे हो गया। मतलब यार ये क्या हो रहा है, ये मार रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। ये गिल बिल्कुल सही कर रहा है समीर साहब। अगर गिल जायसवाल बनने की कोशिश करेगा, गिल आउट हो जाता। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू गिल कि उसने जो ये 39 रन की पार्टनरशिप आई है, चाहे गिल की कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी है, लेकिन उधर 80 की पार्टनरशिप में कितनी थी जायसवाल की कंट्रीब्यूशन और कितनी थी रोहित की। तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। गिल देखे स्ट्रगल कर रहा है, गिल स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म के लिए, तो गिल खड़ा हुआ है ना, इफ ही इज एट द क्रीज, जैसे इंग्लैंड वाले खड़े हुए थे ना वाटर ब्रेक पे, तो देखे वहां मेरा ट्वीट, मैंने कहा बस बहुत होगी मिसिंग। अभी देखना इंडियन स्पिनर्स, इनके कोई विकेट आउट नहीं थी, देखना अभी क्या करेंगे। वाटर ब्रेक खत्म हुआ है, डकेट गया, डकेट के बाद साथ ही पोप साहब गए, साथ ही रूट साहब गए, सॉरी साथ ही क्रॉली गया। तो भाईजान जायसवाल को खेलने दे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जायसवाल आउट ऑफ द स्किन, बट ही प्लेज लाइक दिस। चौका सिर्फ आया था, चौका जो हम मिड वाला शो है, चौका था सिर्फ, मैंने वहीं पे कह दिया था, he will live by the sword, he will die by the sword, let him play the way he wants to play। वो 76 रन पे खेल रहा है, वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, गिल फंसा के खेल रहा है। तो आप जो आने वाले बैट्समैन है, जो इनका सवाल है, आप वो पूछना चाह रहे हैं, मैंने नो कह दिया रिजवान साहब, मैंने उस पर फौरन कहा था कि नो, ऐसी कोई बात नहीं है। अय्यर इज वंडरफुल, फैंटास्टिक प्लेयर ऑफ द स्पिन बॉलिंग व्हेन यू हैव रन्स ऑन द बोर्ड। या तो होता 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे 2-3 आउट हुए होते तो अय्यर साहब आ रहे होते, या 2 आउट हो जाते 28-20 पे। नो 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 नो, 119 रन पे 1 आउट है। आई डोंट फील कि अय्यर या केएल राहुल जो है वो इस पे स्ट्रगल करेंगे। और भारत का रिलेटिवली बड़ा अच्छा दिन रहा बिहाइंड द स्टंप्स, ही वाज वंडरफुल। एक आध कैच, अब वो किसी से भी छूट सकता है, कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। तो मेरा ख्याल है कि इंडियन बैटिंग जो है वो इस तरह ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखरेगी। हाँ, अगर बेवकूफी करेंगे, हवा में खेलेंगे, जायसवाल बनने की कोशिश करेंगे, बेसबॉल बन जाएंगे, तो फिर माजरत है। अदरवाइज आई डोंट फील लाइक दैट कि इंडियन बैटिंग को कोई, आई विल बी वेरी वेरी अपसेट इफ इंडिया डजंट स्कोर 400 रन। 400 रन जो है इस वक्त इंडिया को करने ही चाहिए। और 400 रन का मतलब है रिजवान साहब, तीसरे दिन आके बैटिंग करेगा इंग्लैंड, तो तीसरे दिन ये विकेट जो है इंडिया वाले इनको तिकनी का नाच नचाएंगे। पहले तो ऊपर से ही बुमराह और सिराज, मेरा ख्याल है 1 आध विकेट वही ले जाएंगे, जो रही से ही कसर होगी। आप देखना है, soon as the Indian spinners are introduced, you will see what happened to English batting lineup.
then they only need one player, and that is Root. You will see these Pops and these Bairstows and these Stokes. Yes, Stoke made 70 odd runs ये पहली इनिंग में, लेकिन 44 पे लग कोई बात। मैं जाती तौर पे समझता हूं इंडिया को 400 दे आर ऑल सेट के ये 400 करें। इंदर सैनी कह रहे हैं जनाब जैज बैस बॉल वर्सेस जैज बॉल, ईंट का जवाब पत्थर से। तो ईंट का जवाब तो बिल्कुल पत्थर से दिया गया है, और पत्थर भी सॉलिड वाला है, सॉलिड वाला, नो डाउट अबाउट इट। और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जरा परफॉर्मेंस आ गई है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। एक्सपेक्टेड तो था कि इंडिया की बैटिंग क्योंकि लॉन्ग है तो कहीं ना कहीं अच्छा कर जाएंगे, लेकिन ये ऊपर मोहसिन साहब बच्चा बहुत ही अच्छा खेल गया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, लाजवाब बहुत खेल अच्छा, गया। नो इससे डाउट। आप आने वाले जो बैट्समैन है उन पे भी कॉन्फिडेंस बहुत आसानी होगी। यस, आधे रन उतर गए हैं, आधे रह गए हैं, एक विकेट गिरा हुआ है, 9 विकेट हाथ में है, आराम सुकून से खेलें, बैट वंस बैट डीप, 100-150 रन की लीड डालें और इतना अच्छा मौका आपको मिला। 127 रन है और अभी 9 विकेट इनके हाथ में है, जो उतारना है इन्होंने 127। I don't see कि इंडिया, why not India score 400? They must score 400. जायसवाल को खेलने दे जायसवाल की तरह, आप जायसवाल ना बने। दिस इज द सिंपल फार्मूला। मनोज साहब देखें, आप कह रहे हैं जायसवाल जैसा यूथ इतना कॉन्फिडेंस, वेरी गुड, ये बात सही है, लेकिन देखें डोंट गेट कैरिड अवे। ये बड़े दिनों के बाद उसकी एक अच्छी इनिंग्स आई है टेस्ट में, तो प्लीज डोंट गेट कैरिड अवे एंड डोंट रन फास्ट। इट्स गुड फॉर टीम इंडिया, फॉर हिम बिकॉज पुजारा राणे अभी खत्म नहीं हुए, रिटायर नहीं हुए, दे आर स्टिल वेरी मच अराउंड। तो लोग जब एक बंदा, एक हमारे यहाँ बदकिस्मती है, एक अच्छे नॉक पे आसमान पे, एक बुरी इनिंग पे जमीन पे, तो ये ज़हन में रखें, ये बहुत अच्छी इनिंग्स आई है, लेकिन अभी जॉब इज नॉट डन। मैं तो ये समझता हूँ रिजवान हैदर, जॉब इज नॉट इवन हाफ डन। देखें 119 फॉर द लास्ट ओवर, वेरी गुड, बट दे स्टिल नीड टू स्कोर 127 टू ओवरटर्न इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग स्कोर। तो भाईजान उसके लिए जरूरी यह है कि 1-2 ही विकेटें गिरे और ये रन बराबर कर लें, ताकि ये एटलीस्ट 100 प्लस की लीड तो ले। अगर यहां से इन्होंने 100 प्लस की लीड ना ली इस पोजीशन से, तो रिजवान इन्होंने सारा काम जो किया ना वो जाया कर दिया। रवि कह रहे हैं कि सिराज को खिला के तो जाया किए जगह, कुलदीप को खिला देते या पाटीदार को खिला देते। यार वो लोग तो कह रहे थे अक्षर को बाहर बिठाते, कुलदीप को खिलाते, अक्षर विकेट ले गया तो अब सिराज को बाहर बिठा देते। मैंने तो आपको शो में ही कहा था, अगर 4 ओवर करवाने थे तो उससे अच्छा था आप एक बैट्समैन खिलाते, कुलदीप को आप क्या फील्डिंग करते यार, यानी 3 आप लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाते। वो कोई होश करें, क्या बात कर रहे हैं भाई। हाँ, इफ यू हैव सेड दैट यू हैव इंक्लूडेड इन प्लेस ऑफ सिराज बैट्समैन, आई वुड हैव थिंक यस ठीक है। अव्वल तो मैं कभी भी टेस्ट मैच में कंप्रोमाइज बॉलिंग पर रिजवान हैदर नहीं चाहता। आप देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल, 63 पे 5 आउट थे वेस्ट इंडीज के, 5 ऑस्ट्रेलिया के घर में खेल रहे हैं, ब्रिस्बेन में खेल रहे हैं, और 268 पे 8 आउट है। जोशो 78 बना गया, वो दूसरा जो है 71 बना गया। तो कहने का मकसद है आपने 20 विकेटें लेनी है। इफ यू वांट टू विन अ मैच, टेस्ट मैच, यू नीड टू टेक 20 विकेट्स एंड दैट टू क्विकली से मुराद है अंडर योर, जिसको कहते हैं आपकी जो डोमेन है, जहां पे आपके पर ना चले, वहां तक आपने इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, आउट करना है। मेरा नहीं ख्याल है कि कुलदीप को जो है सिराज की जगह होना चाहिए था। मेरा ख्याल है अगर सिराज को 4 ओवर देने थे उससे बेहतर था एक बैट्समैन डाल लेते। रवि साहब देखें, ये चूंकि पहले मैं जब आया था वीडियो में कि कैप्टन को तो पता नहीं होता कि आज कौन सा बॉलर आउट करेगा मेरा, कौन सा नहीं करेगा।
अगर तो वो पर्चियां डाल के निकाल ले और उसे पता चल जाए कि जी इसने आउट करना है, इसने नहीं करना, तो फिर जिसने आउट करना है उसको खिला ले, जिसको नहीं करना उसको बाहर बिठा दे। तो मैच से पहले चूंकि पता नहीं होता ना कि कौन सा वाला बॉलर आउट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि इंजरी का खदशा भी रहता है। एक फास्ट बॉलर अभी उनका वुड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, भागते भागते अगर पाउंड ट्विस्ट हो जाए, एंकल ट्विस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, गेंद लग जाए, मतलब ही इज अनएबल टू बॉल, तो इंग्लैंड क्या करेगा? डू दे हैव अनदर ऑप्शन? नो, दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन, देयर इज जस्ट वन फास्ट बॉलर। बेन स्टोक्स नहीं बॉलिंग कर सकता, तो ये काम इंडिया के साथ भी हो सकता है। दो में से अगर एक आधे को कोई मसला हो जाए, 5 दिन का मैच है टेक्निकली, तो फिर आप क्या बोलेंगे? फिर जो आप बैट्समैन डालेंगे उसकी जगह सिराज की, उसको बोलेंगे भाई तू बॉलिंग कर ले। अब आपकी बैटिंग अश्विन 9वें नंबर पे या 8वें पे आएगा या अक्षर ऊपर नीचे आएगा, तो कितनी को बैटिंग चाहिए आपको? कोई 15वें नंबर तक चाहिए आपको बैटिंग, तो 9वें नंबर पे तो अश्विन बैटिंग करने आ रहा है। उसका आज वो विकेट नहीं ले पाया, लेकिन सिराज आपकी टेस्ट की टीम में जरूरी है, उसने अपनी परफॉर्मेंस से जगह बनाई हुई है। तो दो तो फास्ट बॉलर होने ही चाहिए, एक आधा जो है वो फिर कभी कभार कम पड़ जाता है। बाकी शायद कि अगली इनिंग में वो आउट कर दे आपको, एक दो ऊपर से जल्दी आउट कर दे, तो यू नेवर नो। तो मेरी जाती राय है कि बिल्कुल ठीक कॉम्बिनेशन खिलाया है, दो बनते ही हैं फास्ट बॉलर। और अभी चूंकि उन्होंने भी 2 ओवर ही करवाए हैं वुड से, मेरी जाती राय है कि 2-4 ओवर, बॉलर ही एक था तो 5 ओवर तो करवाते हैं ऊपर से, उससे 2 ओवर करवाए टोटल। और स्पिनर भी उनके मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही है, एक किसी का एक मैच है, किसी का आधा मैच है, किसी का कोई मैच नहीं है। तो जो एक खिला लिया तुमने गलती से फास्ट बॉलर, उसको तो थोड़ी बॉलिंग करवा दो, कोई थोड़ा वो तो जोर शोर लगाए, पता चले। तो 2 होने चाहिए फास्ट बॉलर, ये कम है, और इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि जी एक और एक और एक और। तो बैटिंग पहली आपकी काफी लेंथी है। Judge still never know. Remember in South Africa how out batting collapse. You can't trust over batter. If Australia या England, the batsman we can trust. You think उनके साथ नहीं? देखिए अब आपके सामने ही है, ऑलमोस्ट आधे रन उतर के हैं, एक विकेट गिरा हुआ है, और ये रन्स आपके इफ्स एंड बट्स के तरीके से भी नहीं आए आज, जो लग के इधर उधर ये वो बड़े गिरते मरते पड़ते। आपने अथॉरिटी के साथ कमांडिंग तरीके से ये रन्स किए हैं, आपने उनको रौंद के ये रन्स किए हैं। तो ऐसा कोई नजर भी नहीं आया पिच में कि कोई हिसाब किताब, जब वो बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था बिल्कुल सीधा पिच है, बिल्कुल मजे से गेंद आ रही है। तो आपको चाहिए कि आप इतने, जो आप कोलैप्स वाली बात कर रहे हैं, एट द मोमेंट तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बाकी क्रिकेट है, यू नेवर नो, चांसेस इसके काफी ब्लीक हैं जो आप बात कर रहे हैं, वेरी ब्लीक चांसेस। वरना ये रन्स उतर के ऊपर अच्छी खासी लीड लेने की पोजीशन में है इंडिया, एंड इट वुड बी वेरी डिसअपॉइंटिंग if they take less than 100 run lead from here, from this position. Going with one fast bowler seems sensible on this pitch. Bumrah is the world's best pacer. No matter what pitch or conditions, there is no need for Siraj. I just talked on it. It's a 5 days match, and you never know. आप कभी भी जो एक ही बॉलर है, कभी भी इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मसले मसाइल हो सकते हैं। तो फिर आप सर पकड़ के तो नहीं बैठ सकते कि एक ही नहीं है। देखिए डोमिनेट तो स्पिनर्स नहीं करना है, या फिर आप कहते हैं जी एक और स्पिनर डालने। तो टेक्निकली अगर इस पॉइंट पे भी आप बात करें तो आपका अक्षर पटेल जो है वो अंडर उसको बॉल या वट एवर यू वांट टू से, ही वाज नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाइक अश्विन और लाइक जडेजा। तो आपकी जो 3 है उसमें भी इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर नहीं हो रही, पहले ही अंडर यूज्ड हुआ है वो। तो वो 3 के होते हैं, वही एक अंडर यूज्ड हो रहा है, आप एक और बीच में डाल लें। तो
वो भी फिर आपने मिला के ओवर जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। भाई इंग्लैंड ने खेलने तो स्पिनर्स के इतने कोई ओवर थे जितने खेल गया, तो फिर 2-2 4 3-3 ओवर आप कम कर लें और वो फिर कुलदीप को खिला के उसको उसमें डाल दें। तो 3 बॉलर आपने डाले हुए, वो उसमें से भी एक अंडर यूटिलाइज्ड हुआ है अक्षर पटेल को भी, और भी जितने उनको ओवर मिले उतने उसको मिलते तो शायद उससे ज्यादा विकेट ले जाता। तो पहले ही आप कुछ उनको ज्यादा ओवर नहीं दे पा रहे, उसमें से खास एक को ज्यादा अश्विन को एक्सपीरियंस है, उसको मिलता है बॉल, फिर जडेजा की बारी आती है, फिर वो जब थोड़ा थक जाते हैं फिर अक्षर पटेल को साथ लगाया जाता है। तो अगर एक और स्पिनर हो तो फिर और मतलब आपका हिसाब किताब आप सोचने पे, तो जरूरत नहीं है कि इतने ज्यादा स्पिनर घुसाए या इतने ज्यादा, तो फास्ट बॉलर दो तो मेरा तो ख्याल है कि होने ही चाहिए। बाकी ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप फास्ट बॉलर एक बार बिठा के एक और बैट्समैन डाल दें, वो तो इंग्लैंड वाले दे आर बिट स्केर्ड। 7वें नंबर तक बैटिंग है उनकी, प्रॉपर बैटिंग, लेकिन इंडिया की अश्विन 9वें नंबर पे 500 है उसके टेस्ट में, तो मेरे ख्याल में तो ये ठीक फैसला है। बाकी अब आई डोंट नो आपकी क्या, आपने तो ओपिनियन दिया। मोहसिन साहब ने भी ये बोला कि he won't compromise on bowling, he will No, go no, with the, never. he will go with the 2 bowlers। मैं तो पाकिस्तानी टीम पे चढ़ जाता हूँ कि ये क्या बकवास है। नहीं, आप मोहसिन साहब इंजरी बता के तो नहीं आएगी ना? नहीं, इंजरी के अलावा भी रिजवान साहब बी रियलिस्टिक, इट्स नॉट अ T20 मैच के 4 ओवर में 1 ओवर 30 रन या 36 रन का आया तो आपके सूर्य कुमार यादव या रिंकू सिंह ने दे कैन मैच फायर विद फायर, ओके ठीक है भाईजान, इट्स अ टेस्ट मैच और यू आर प्लेइंग अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज इंग्लैंड। देखिए ना, यू कांट, यस यू आर प्लेइंग एट योर ओन बैकयार्ड, बट इट डजंट मीन कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें। देखे पैचेस में गई इंग्लैंड ने मैच तो अपने हक में रखा ना शुरू में, देखे 3 विकेट, पहले 55 में कोई आउट नहीं, 3 60 पे 108 पे भी 3 थे, फिर 155 में 7 तो 246 पे चले गए। तो समझने की बात यह है कि आपके बॉलिंग तगड़ी थी। यू हैव, देखे मेरे ख्याल में जडेजा को बहुत ज्यादा ओवर मिले हैं, अक्षर को बहुत कम ओवर मिले हैं, जो बात है सीधी, किसी को नाराज होता है तो अश्विन वाज गुड। बुमराह को देखे, बात यह है कि आप, ये किसी किताब में नहीं लिखा जाएगा कि स्पिनर 3 है तो 3 ही सालों से लगे रहे। और भाईजान आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास पेसर भी है, वो देखे 2 बुमराह ले गया ना, आपकी बात मैं काट रहा हूं, आपकी बात काट रहा हूं। लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आया था तो जडेजा उन दिनों इंजर्ड था, तो यही अक्षर पटेल यूज होता था, अक्षर पटेल था। हाँ, तो ये अक्षर पटेल टैंडम में बॉलिंग कर रहा था, तो आप देखें कितने इसने विकेट, भाई उसने देखे 2 विकेट यूं ला दी, जिस अक्षर का कह रहे थे क्यों खिलाया, 2 ओवर पे कह रहे थे क्यों खिलाया, जैसे ही उसको ओवर मिले उसने 2 विकेट ले दी, उसके बाद आपने ओवर ही नहीं दिया। जब आपने उसको ओवर ही नहीं दिया तो वो क्या करे। तो जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अब आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर हैं और उसमें से भी एक को आप जाहिर है कि थोड़ा कम यूटिलाइज किया है। ओवर अगर बताएं आपको, 13 ओवर कराए अक्षर पटेल ने, 21 अश्विन ने और 18 जडेजा ने, यानी 5 ओवर जडेजा ज्यादा करा के गया है और 8 ओवर इसकी निस्बत अश्विन ज्यादा करा के गया है। हालांकि उन दोनों की निस्बत ये ज्यादा इकोनॉमिकल रहा है, 2.5 के रन रेट से रन दिए इसने, 2 आउट किए इसने, उन्होंने 3-3 आउट किए। तो आप अगर आप पिछली सीरीज उठा के देखें, इसने अकेले ही लपेट लिया था इंग्लैंड को, अकेले ही लपेट लेता था सारी विकेटें। तो अब जो पहले पॉइंट है कि सिराज की जगह एक और स्पिनर डाल देते, को डाल देते, इसको डाल देते, उसको डाल देते, कैप्टन पहले ही परेशान है कि भाई जो मौजूद है उनमें मैं कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवर करूं। तो आप जो चाह रहे हैं एक और बैट्समैन डाल लें तो ऐसा नहीं होता। सिराज इज गुड, ठीक है। तेजा शाह साहब, आपका जो सवाल है कि एक ही इनिंग काफी होगी या दूसरी इनिंग में इंडियन स्पिनर और भी डिस्ट्रक्टिव होंगे? Well, if they take lead of around 150, there's high possibility that India might not bat again in this match.
in the second innings, obviously. So they need to take a lead around 150, and then there's very high chance. हाँ, अगर 70-80 की 100 की 70-80 की लीड आती है तो फिर ज़ाहिर बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन टारगेट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको कि आप को धक धक जिया करने लगे आपका, तो टेंशन आपने नहीं लेनी। मैच अभी तक तो काफी अंडर कंट्रोल है, और एक ग्रिप होती है एक हाथ से, तो फिलहाल तो दोनों हाथों से ग्रिप बनाई हुई है और तगड़ी ग्रिप बनाई हुई है, और उसको कोई हल भी नजर नहीं आ रहा एट द मोमेंट कि इंग्लैंड वो ग्रिप कैसे छुड़वाएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर 150 के करीब की लीड ले ले तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद के एक इनिंग से जीत जाए मैच इंडिया। मनोज कह रहे हैं आई थिंक जडेजा ओवर बॉल्ड एंड अक्षर अंडर बॉल। बहरहाल अभी मैंने आपको बता दिया 21 ओवर अश्विन, 18 ओवर जडेजा और 13 ओवर अक्षर पटेल, और अक्षर पटेल took 2 wickets but he was the most economical bowler. India should bat only once in this test. होना तो यही देखिए, चाहिए, होना यही चाहिए। अगर इंडिया ने 150 प्लस की लीड ली तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी इंडिया माइट बैट ओनली वंस। होना तो देखिए, शुड आपने लिखा तो चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो ऐसा ही लग रहा है, बट यू नेवर नो क्या हो सिलसिला। लेकिन 150 तक की लीड ली तो फिर शायद एक ही बार बैटिंग करनी पड़ जाए, दूसरी बार नहीं करनी पड़ेगी। पुट दुबे इंस्टेड ऑफ सिराज, ही इज अ मीडियम पेसर। फिर दुबे से अच्छा उसी को खिला ले, वो जो दूसरा भाई है ठाकुर विजय भाई। शंकर को खिला ले फिर। नहीं ठाकुर जो है फिर वो बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी। नहीं फिर आप ऐसा करें, विजय शंकर को खिला ले, 3 डायमेंशनल है। दिस इज द प्रॉब्लम ना, यही तो मसला है कि 1 odd innings and they are over the moon. 1 odd bad performance, they will send you packing from deep, जिसे ना जमीन से भी नीचे फेंक देंगे। मसला ही है। ओ मेरे भाई, देखिए ये यहाँ पे टेस्ट मैच थोड़ा है। सा जो दोस्त क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सिराज पे, दे आर बिट हार्श, वेरी हार्श, वेरी हार्श। देखिए ओपनिंग स्पेल में तो बुमराह को भी विकेट नहीं मिला, उसके 2 विकेट उसको भी ना मिलते, अगर दोबारा उसको भी बॉलिंग ना मिलती, ये भी अश्विन वगैरह ले लू जाते विकेट। आपका क्या ख्याल है, ये बाकी जो अश्विन सिराज सॉरी अश्विन अक्षर और वो तीसरा जडेजा, जो 2 विकेट लिए बुमराह ने, तो वो 2 विकेट वो नहीं ले सकते थे भाई, वो भी ले लेते, शायद के 5-10 रन ऊपर नीचे हो जाते, लेकिन बुमराह ने 2 विकेट निकाली हैं क्योंकि उसको गेंद कैप्टन ने दिया है कि ये ले भाई तू बॉलिंग कर। तो अब सिराज को पहले स्पेल के बाद बॉलिंग ही नहीं मिली, आज बुमराह को 3 स्पेल मिले हैं। हाँ, तो बॉलिंग मिलेगी तो आप आउट करोगे। पहले स्पेल में तो देखो बुमराह को भी विकेट नहीं मिला, नहीं मिला ना, पहले दोनों ने 3-3 बिल्कुल 4-4 नहीं मिला, ओवर नहीं गिराए, मिला। ऊपर से नहीं मिला। दूसरे तो और जब दोबारा तीसरे में बॉलिंग मिला। नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आउट होगा। वही तो कह रहे हैं, शिकारी काफी ज्यादा है कि आप बारी किस किस की आए, अब कैप्टन ये परेशान है। तो अगली इनिंग में अच्छा कर जाएगा। बाकी ये कि एक एक इनिंग्स की परफॉर्मेंस में जिसको निकाल दो, इसको डाल दो, ये डाल दो, ऐसे नहीं होता, और वो भी उस पोजीशन पे जब आपकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है। ये तो अगर कोई इंग्लैंड ने कमबैक कर लिया तो आपने तो तिया पांचा कर देना है प्लेयर्स का, जिसकी थोड़ी सी ऊंच नीच हुई हो परफॉर्मेंस में। तो should Stokes bat at 4? Also, why Fox in the team? Fox is an exceptional wicket keeper. First of all, आज देखें उसने 3 स्टंप उड़ा दिए थे बगैर देखे ही उसे पता ही नहीं है कि भाई गेंद आ रही है तो आगे स्टंप्स भी हैं, वो भागी जा रहा था मुंह उठा के, ऐसा जाके उसने स्टंप, ऐसे स्टंप्स शैटर्ड होते तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। वो तो जाके सीधा उसने टक्कर ऐसे मारी है, उसे पता ही नहीं चला कि हुआ कि आगे स्टंप्स भी है, फुल स्पीड में भाग रहा था, फिर दंदिया निकाल रहा था। तो ही इज एन एक्सेप्शनल विकेट कीपर, दैट्स नंबर 1. Number 2, they believe that he can bat well against the spinners, so that's why he is there as a specialist wicket keeper batsman, जिसकी
कीपिंग पे आपको पता है जरा थोड़ी कीपिंग को लेके गड़बड़ हुई थी ये ब्रेस्टो की एशेज सीरीज में, तो काफी बातचीत चल रही थी, हाँ जी अब आप रख ले थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी कीपिंग तो फिर ऐसे ही होगा। तो फिर लोग कहते थे वो देखें फोक्स इतना अच्छा था उसने उसको रख लेते तो कीपिंग तो अच्छी करता तो दिस एंड दैट। तो इंडिया में अगेंस्ट स्पिनर्स जो कीपिंग करनी आसान नहीं है, तो वो स्पेशलिस्ट है इसलिए वो कीपर है। चलें जी, बहुत ये बातें हो गई हैं, अब जरा मोहसिन अली साहब उस प्लेयर की बात हो जाए कि जिसने जब से डेब्यू किया है तो बस वही वो है हर तरफ, T20 में, वनडे में, टेस्ट में लाजवाब परफॉर्मेंसेस हैं और इस वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा रन उसी के थे, सेंचुरीज के भी ढेर लगाए हैं उसने इस फॉर्मेट में ओडीआई में, एंड ही इज द ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। व्हाट अ गाय ही इज प्लेयर ऑफ द डेकेड और वो 8-10 बार मुख्तलिफ उसको अवार्ड मिले, कभी T20 का, कभी वनडे का, कभी टेस्ट का, कभी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अभी कमिंस को मिला वो वाला। तो व्हाट अ गाय ही इज मोहसिन अली साहब, और 50-100 है उसके मोस्ट बाय एनी। सचिन रमेश तेंदुलकर साहब का रिकॉर्ड टूट चुका है और अब उस रिकॉर्ड का मालिक जो है उसका नाम है किंग कोहली, विराट कोहली। तो काफी लोगों ने काउंट आउट कर दिया लेकिन हमें भरोसा और उम्मीद थी कि ये दोबारा आएगा और दोबारा सेंचुरीज पे सेंचुरीज करेगा, तो उसका रिवॉर्ड मिला है जी, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बड़े ऑनर की बात है मोहसिन साहब। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखें, 4 दफा आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। और 10 दफा उसने आईसीसी के, जैसे आपने अभी बताया, ओडीआई अपना टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड, और कप्तान भी, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड बल्कि डेकेड की जो टीम थी उसकी कप्तानी भी रोहित शर्मा के हिस्से में आई थी। फिर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। तो दैट देखें, ये कुछ भी नहीं है रिजवान साहब। अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे, विराट कोहली, सिर्फ नाम विराट कोहली जो है ना, वो एक, अगर कोई दुनिया की सारी सक्सेस स्टोरीज, दुनिया की सारी चीजें डालनी हो और एक तरफ विराट कोहली नाम रख दें, तो मेरा ख्याल है कि लोग समझ जाएंगे कि विराट कोहली नाम ही कामयाबी का, नाम ही एतमाद का, नाम ही समिट का है। समिट यूज करते हैं व्हेन यू स्केल डाउन अ माउंटेन, माउंटेनरिंग में समिट लफ्ज यूज किया जाता है कि इसने समिट कर लिया, यानी कि कोपेमाई में कामयाब हो गया, रीच द टॉप इसको कहते हैं। तो ही हैज अचीव एवरीथिंग, ही इज अ रोल मॉडल, अ सिंबल ऑफ सक्सेस, डाउन टू अर्थ, फोकस। एट 35 रिजवान हैदर साहब वो यंगस्टर्स को शर्मिंदा करता है अपनी फिटनेस से, बाउंड्री में फील्डिंग करता है। रिजवान साहब, ये जो इंडिया आज खुश है, ये जो इंडिया आज बड़ा जनाब वो कर रहा है, हमने इनको जो है न्यूजीलैंड को फड़का दिया, ना सॉरी अफ्रीका को फड़का दिया। यार अभी किससे खेले हैं ये लास्ट? ये ऑस्ट्रेलिया से। अभी घर में किससे खेले हैं ये? अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान को बराबर हुआ मैच और जो सुपर ओवर हुआ, वो विराट कोहली के उस सेंसेशनल जो उसने बाउंड्री पे छक्के को इक्के में तब्दील करवाया, वो था जो उसने दौड़ते हुए कैच पकड़ा। तो भाईजान, ये सारी चीजें इंसान बजाय जलने, सड़ने, कुड़ने, हसद करने, बुग्स करने, दूसरों पे जादू टूणे करके, नाराज होने से, अपना खून जलाने से, अगर वो दूसरे की सक्सेस से मोटिवेशन ले, प्रेरणा ले, हिम्मत ले, हौसला ले, तो दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है रिजवान हैदर
जो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग। बस क्या है? मेहनत, हार्ड वर्क, डिवोशन, मोटिवेशन, एंड अबव ऑल इन सबसे ऊपर जो है वो है नियत। नियत यानी कि आप किसी का बुरा तो नहीं सोच रहे, किसी का बुरा तो नहीं चाह रहे, किसी को गिरा के तो नहीं आगे बढ़ रहे, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे। तो विराट कोहली ने हमेशा यंगस्टर्स को साथ लेके चला। सीनियर्स की आज भी देखें, सचिन रमेश तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और बो डाउन किया कि तू ही ग्रेट है, तू ही तेंदुलकर है, मैं एक आम कोहली हूं, तू है क्रिकेटिंग गॉड जो इंडियंस कहते हैं इसको। ये बड़ी बात है जी। देखें, ये रिस्पेक्ट आप करेंगे तो आपकी जनरेशन आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना बादब बादब बामुराद, बेअदब बेमुराद। तो जिसका जो जितना डाउन टू अर्थ होता है उसको ऊपर वाला उतना नवाजता है, जो जितना तीखा टेढ़ा होता है वो टूट जाता है। ये छोटी छोटी सक्सेसेस जरूर मिलती है, लाइफ टाइम लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। You have to command, you have to earn, you have to respect others to get respect. ऐसे ही है जी। और विराट किंग कोहली अनडिस्प्यूटेड किंग। किंग ऐसे ही नहीं से कहा जाता। हाँ, तो तीनों फॉर्मेट का लाजवाब बैट्समैन। बाकी रूट एक्सेप्शनल बैट्समैन इन टेस्ट, बट T20 में उनकी टीम ने अरसा दराज हो गया उसको साइडलाइन कर दिया। ODI में ही इज गुड। विलियमसन इज अनदर बैट्समैन हु इज प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स, बट वी नो इन T20 ही इज नॉट दैट गुड। मतलब स्ट्राइक रेट 100 बिलो 125, इसका 140 का, एवरेज भी इसकी 50 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक फॉर्मेट में बाकी कोई पीछे रह जाते हैं। फैबुलस 4 की मैं बात कर रहा हूँ। स्मिथ का भी यही हाल है T20 में। लेकिन विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंसेस, और मेरी ख्वाहिश है कि वो अब टेस्ट की जो एवरेज है वो भी जो 49 पॉइंट समथिंग पे अटकी हुई है उसको दोबारा बियॉन्ड 50 पे लेके जाए, क्योंकि उसके शयाने शान नहीं है कि टेस्ट की एवरेज उसकी 50 से नीचे रहे जब वो रिटायर हो। तो जब वो रिटायर हो तो वो उसी लिस्ट में आना चाहिए कि 50 के ऊपर की एवरेज है जी, नीचे अच्छी नहीं लगती। 49 पॉइंट समथिंग भी नॉट बैड, लेकिन वो एक जो 50 के ऊपर वाला ना, वो मजा नहीं। 55 पे थी, 55 पे, वहां से श्रिंक होते होते यहाँ पे आई है। तो दोबारा जरा थोड़ा जोर लगा लूं कि कोई 52-53 तक लेके जाए तो अच्छी बात है। तो लाजवाब क्रिकेटर है। आई होप जो भी 3-4 साल और क्रिकेट खेलेगा। बाकी तो देखें, कल मौसम भाई ने आपको बताया था, एज इज जस्ट अ नंबर इफ यू आर सुपर फिट। दैट इंडियन बोपन्ना गाय एट 43 years age, he has become number 1 in squash, and you know, tennis. Sorry, tennis. And even tennis is very, very physically demanding sport. tough. You need to run from here to there, there to here, here, there. तो इस एज में भी वो पन्ना साहब जो हैं वो 43 में नंबर 1 बन गए हैं। तो विराट कोहली तो सुपर फिट है। बहरहाल जितनी भी उसकी एज है वो और भी आगे अच्छा करेगा और लाजवाब क्रिकेटर है। तो जब हम एक्सेप्शनल क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो देन देयर इज अनदर वन, पैट कमिंस, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग एथलीट, सुपर फिट, और टीम को बड़ा अच्छा लीड कर रहा है। वर्ल्ड कप भी अभी जीत के गए, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया से ज्यादा अच्छा इन्होंने रीड कर लिया पिच को, इंडिया से ज्यादा रीड कर लिया। और बाद में जो खबरें आई कि वो सालों ने पिच के अंदर मट्टी के भी पता नहीं लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए थे, क्या किए थे कि अगर मट्टी हल्की सी लाल हो तो ऐसा होगा, हल्की सी काली हो तो वैसा होगा।
तो फिर वैसा ही हुआ जैसा इन्होंने सोचा हुआ था, और वैसा नहीं हुआ कि जैसा इंडिया ने सोचा था। टॉस जीत के हमने भी बोला बड़ा ब्लंडर कर दिया, लेकिन बाद में साबित हो गया कि ब्लंडर नहीं था, बहुत ही शानदार डिसीजन था इनका। वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, एशेज जो है उसको भी रिटेन करके लेके गया है, और घर में तो किसी से हार ही नहीं रहा। इंतजार है इंडिया का। तो लाजवाब क्रिकेटर है भाई, बेहतरीन, जाती परफॉर्मेंसेस भी बड़ी बेहतरीन है, और एज अ कैप्टन भी कमाल धमाल किया हुआ। तो बिल्कुल डिजर्विंग अगर एक बंदे का बनता था टेस्ट क्रिकेटर ऑफ, आई मीन ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो वो इसी का बनता था। बहुत ही इंसाफ पसंदाना फैसला किया है ये वाला, तो अमेजिंग। मयूर कश्यप साहब कहेंगे ना, आई गेस दिस विल बी द repeat of Multan test where Pakistan scored 202 after being 140 for 2. Then India will get target of 350 in the fourth innings. Please comment. I doubt it. I doubt that India gonna get the target of 350. 150 का भी मुश्किल मिलेगा इंडिया को टारगेट, तो उसका इसका कंपैरिजन नहीं है। वहां का पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत पतली थी। आप जिस मैच की बात कर रहे हैं उसमें तो पाकिस्तान ने जी 202, इंग्लैंड ने 281 और 275, तो पाकिस्तान ने फिर 328 तक पहुंचा था और 26 रन से हार गया था पाकिस्तान। लेकिन इसमें आप तो देखेंगे कि का गलत आउट दे दिया था, गलत आउट दे दिया था, तो उसका इधर कंपैरिजन नहीं बन पा रहा वैसे, और मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई इतना बड़ा टारगेट इंग्लैंड देने में कामयाब होगा। आई डोंट थिंक सो। दुबई से सलाम बॉसेस, दुआ में याद रखना चाहिए। अनुपम गौतम जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़े दिनों बाद मैसेज आया आपका। नायडू कह रहे हैं द रीजन गुड स्पिनर्स नॉट कमिंग इन इंग्लैंड बिकॉज काउंटी में टीम स्पिनर नहीं खिला रहे हैं, और जुलाई अगस्त जून सीजन स्पिनर्स आर अफेक्टेड इन इंग्लैंड, बट 80% completed काउंटी मैचेस before completed before this. whatever the reason is, हाँ ये मैंने सुना था, पढ़ा था इस हवाले से कि क्यों इनके अच्छे स्पिनर्स नहीं आ रहे। So it's their headache. They need to do something in order to bring some quality spinners. I used to hate Kohli, but after Melbourne T20 match, I accept I was wrong. Kohli really unmatched. बाकी का मुकाबला नहीं, लोग जलते रहेंगे जी, किंग है जी, गौतम साहब कह रहे हैं। चलिए अच्छी बात है गौतम साहब जी, आपके केस में लोग एक्सपोज करके बोलते हैं जी मजाक में, बट आपका क्रिकेट पैशन एंड दिस एज इज मान गए फॉर योर। इनकी वाइफ ठीक है, मेरी वाइफ ठीक है, भाभी नहीं ठीक है, भाभी सिस्टर इन लॉ। जेस शाह शुड लर्न फ्रॉम कमिंस पिच रीडिंग। ठीक है जी, ठीक है। तो इसी के साथ ही फिर मोहसिन अली साहब, अंडर 19 में भी 201 रन से इंडिया ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एक बच्चा 100 कर गया और एक उनके कप्तान ने जो है वो 60 ऑड रन किए, तो बहुत बड़ी जीत थी आयरलैंड के खिलाफ। 301 किया था इंडिया ने, वो 100 पे ही आउट हो गए। तो दोस्तों फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब डे 2 का पहला सेशन इख्तिताम पजीर हो जाएगा, यानी कि लंच ब्रेक हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।